गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का कोएलिशन। कोएलिशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। कोएलिशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाती हैं, जिसे बोला जाएगा गठबंधन की सरकार। तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है कोएलिशन। कोएलिशन के सिनोनिम से अलायंस, यूनियन, फेडरेशन और एसोसिएशन। एंटोनिम से आइसोलेशन, डिसएसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। एग्जाम्पल है सिंस जून द कंट्री हैज हैड अ कोलिशन गवर्नमेंट, कि जून से लेके देश में जो है गठबंधन की सरकार जो है वो चलाई जा रही है, चल रही है। अगला हमारा शब्द है ब्रेजन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ब्रेजन का मतलब होता है एकदम खुल्लम खुल्ला, खुले तौर पर, बेशर्म, बेशर्मी के साथ, निर्लज्जता के साथ, उसे बोला गया है ब्रेजन। सिनोनिम से बोल्ड, शेमलेस, इम्प्रूडेंट, इंसोलेंट और pertinent। एंटोनिम से timid, shy, gentle और humble। एग्जाम्पल है don't believe a word she says, she's a brazen liar। ये व्यक्ति कोई बात बोल रहा है कि उसके शब्दों पर, बिल्कुल भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या वो एक मतलब बहुत बड़ी वो झूठी है, खुले तौर पर वो झूठ बोलती है। अगला हमारा शब्द है रेमिनिसेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेमिनिसेंट का मतलब होता है कुछ हम ऐसी फोटोज देख रहे हैं, पुरानी फोटोज देख रहे हैं, या कुछ एक घटना को हम याद कर रहे हैं और किसी एक बात को हम याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद करना, किसी चीज को देख कर जो हमें किसी घटना की याद दिलाएं, स्मरणशील या याद दिलाने वाला, उसे बोला जाता है रेमिनिसेंट। सिनोनिम से अल्यूसिव, रिमाइंडफुल, सजेस्टिव, मेमोराइज्ड। एंटोनिम से फॉरगेटफुल, फेंट, इंसिपिड और अनरेमिनिसेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं His suit was reminiscent of an old army uniform। तो किसी व्यक्ति के पहनावे की बात की जा रही है, उसके सूट की बात की जा रही है कि उसका सूट जो है पुरानी आर्मी यूनिफॉर्म की याद दिलाता है। अगला हमारा शब्द है एगनीज। एगनीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एगनीज का मतलब होता है किसी तरह का कोई दुख, तकलीफ, पीड़ा, व्यथा या कष्ट, उसे बोला जाता है एगनीज। सिनोनिम से अफ्लिक्शंस, मिजरीज, पेन्स, सफरिंग्स। एंटोनिम से कंफर्ट्स, जॉयज, पीस और डिलाइट्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इस नई मशीन, किसी मशीनरी की बात की जा रही है कि इस नई मशीन के आने पर जो ड्रग टेस्ट किए जाते हैं एनिमल्स पर, उससे उनकी दुख, पीड़ा, जो कष्ट, व्यथा है वो कम हो जाएगी। जो थाउजेंड्स ऑफ एनिमल है वो उससे बच जाएंगे नई मशीन के आने से। अगला हमारा शब्द है प्रोब। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है खोजबीन करना किसी चीज के बारे में, फैक्ट्स को डिस्कवर करना, जांच पड़ताल करना, उसे बोला गया है प्रोब। सिनोनिम से इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी और एक्सप्लोर। एंटोनिम से अब्सर्ड, बेसिस, डेफिशिएंट और डिनाइल। एग्जाम्पल देख लीजिए द न्यूज पेपर आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट्स पास्ट, कि अखबार जो है वो राष्ट्रपति के भूतकाल के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है क्वारी। क्वारी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्वारी का मतलब होता है जहां से रोड़ी, रेत, बजरी, पत्थर या खदान, कोयले की या चूने की खदान जो होती है, जहां से वो निकाला जाता है, मिनरल्स की जो खान होगी, उसे बोला जाता है क्वारी। सिनोनिम से माइन, स्टोन पिट, टनल, एक्सट्रैक्ट। एंटोनिम से हंटर, प्रीडेटर, कार्निवोरा और प्रोवाइड। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक बहुत पुरानी चूना पत्थर की जो खान है उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है अनोमली। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनोमली का मतलब होता है चीजों में आपस में बेमेलता होना, असामान्यता होना, असंगत होना चीजों का, उसे बोला जाता है अनोमली। सिनोनिम से अबनॉर्मलिटी, इरेगुलरिटी, अबरेशन और डेविएशन। एंटोनिम से स्टैंडर्ड, नॉर्मलिटी, यूजुअल और रेगुलरिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए वी डिस्कवर्ड एन अनोमली इन द सेल्स फिगर्स फॉर अगस्त, कि जो अगस्त के बिक्री के आंकड़े थे उसमें अनियमितता पाई गई, किसी तरह की उसमें असंगतताएं पाई गई। अगला हमारा शब्द है सीवेज। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। सफाई कर्मचारियों के बारे में दिया गया है एडिटोरियल, ये जो इस तरह का जो काम करते हैं उनके बारे में एडिटोरियल दिया गया। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जरूर करके पढ़िएगा इसे। सीवेज का मतलब होता है घरों से निकलने वाला जो मलमूत्र होता है, गंदा पानी जो होता है, बहता मल जो होगा, उसे बोला जाता है सीवेज। सिनोनिम्स देख लीजिए वेस्ट वाटर, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट, ड्रेनेज और फिल्थ। एक्सक्रीमेंट है ये, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्रीमेंट, ड्रेनेज और फिल्थ। एंटोनिम से क्लियर वाटर, ड्रिंकेबल वाटर, बॉटल्ड वाटर। एग्जाम्पल देख लीजिए रॉ सीवेज शुड बी केमिकली ट्रीटेड फर्स्ट। ये बात कही गई है जो इस तरह का जो गंदा पानी है, इस तरह से जो चीजें होती है, उसे केमिकली ट्रीट, पहले केमिकली साफ किया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है एक्सक्रीटा।
एक्सक्रीटा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्सक्रीटा का मतलब होता है जो मानव का या फिर जीव जंतु का, जानवरों का मलमूत्र जो होता है उसे बोला जाता है एक्सक्रीटा। सिनोनिम्स है एक्सक्रीमेंट, फीसेस, डंग, बॉडी वेस्ट और एक्सट्रीशन। एंटोनिम्स से एब्जॉर्ब, एस, बेस और कोर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सराउंडिंग्स ऑफ द स्कूल आर नो लॉन्गर डर्टी विद एक्सक्रीटा एंड ऑर्डर ऑफ यूरिन। तो ये बात की गई है स्कूल के आसपास के इलाके की कि वहाँ बिल्कुल एकदम साफ सुथरा था, किसी भी तरह का कोई मलमूत्र नहीं था और यूरिन की वहाँ पे दुर्गंध भी नहीं थी। अगला हमारा शब्द है डिग्निटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिग्निटी का मतलब होता है मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, गरिमा या गौरव, उसे बोला जाता है डिग्निटी। सिनोनिम्स है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, नोबेलिटी, ग्रैंड्यूअर। एंटोनिम्स है डिसऑनर, वर्थलेसनेस, शेम और डिसग्रेस। एग्जाम्पल है शी स्टिल हैज हर डिग्निटी। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि वो भी अपनी उसने मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा या गौरव बनाया हुआ है। अगला हमारा शब्द है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्कैवेंजर वही होते हैं, उन्हीं सफाई कर्मचारियों की बात की जा रही है या फिर कूड़ा बीनने वाले, सफाई करने वाले, उन्हें बोला जाता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर के सिनोनिम्स हैं कलेक्टर, डस्टमैन, सर्चर, स्काउंजर और पिकर। एंटोनिम्स है कंटेमिनेटर, प्रोड्यूसर और गिवर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज लिव्ड लाइक दिस फॉर 5 decades मेकिंग हिज लिविंग एज अ स्कैवेंजर। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो इसी तरह से रहता है पिछले 5 दशकों से और उसने सफाई कर्मचारी के तौर पर जो है वो कार्य किया है। अगला हमारा शब्द है एपरेटस। एपरेटस यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एपरेटस का मतलब होता है किसी भी या तो कोई संगठन की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की बात है, उसके काम करने के जो तौर तरीके होते हैं, काम करने के लिए कौन कौन से वो विधियां अपनाई जाती हैं, उसे बोला जाता है अपरेटस। या फिर जिस भी तरीके से कोई टूल्स हैं मशीन के लिए प्रयुक्त होने वाले औजार हैं जिससे कि काम किया जाता है, उपकरण, सामग्री या औजार, उसे बोला गया है अपरेटस। अपरेटस के सिनोनिम्स है इक्विपमेंट, मशीन, अप्लायंस और टूल। एंटोनिम्स है डेवस्टेशन, गश, अनडूइंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, फायरमैन वियरिंग ब्रीथिंग apparatus। तो ये जो आग बुझाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाते हैं, जो फायरमैन आग बुझाने वाले, वो जो है सांस लेने वाले जो औजार उपकरण थे उन्होंने वो पहन रखे थे। अगला हमारा शब्द है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस, हमारे श्वसन से संबंधित, हमारे सांस लेने, सांस छोड़ने से संबंधित, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, उसे बोला गया है रेस्पिरेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ब्रीदिंग, ब्रीथ, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और ब्रीथ। एग्जाम्पल है एंटोनिम्स है इसके एक्सेल और कंसील। एग्जाम्पल देख लीजिए, रेस्पिरेशन पर मिनट इज 20 to 25। तो ये बात कही गई पर मिनट हम मतलब 20 से 25 बार जो है वो सांस लेते हैं। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने सीखे होंगे सेशन से। इस वीडियो में इतना ही। सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।